उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसैया में रहने वाला आरव एक गरीब किसान धनीराम का बेटा था। गांव में बिजली कभी कभी आती थी, पानी के लिए हैंडपंप ही एकमात्र सहारा था और स्कूल बस नाम का ही था। आरव के पिता के पास 2 बीघा जमीन थी, जिस पर कभी फसल अच्छी होती तो कभी सूखा खा जाता। माँ गौरी देवी खेतों में काम करने के साथ साथ घर भी संभालती थीं। आरव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। मिट्टी के आंगन में बैठकर वह टूटी फूटी किताबों से दुनिया की ऊंचाइयों के सपने देखता था। जब उसके दोस्त खेतों में खेलते थे, वह पुराने रेडियो पर अंग्रेजी सुनने की कोशिश करता था। उसका सपना था अमेरिका जाना, कुछ बड़ा करना और अपने गांव का नाम रोशन करना। गांव के सरकारी स्कूल से आरव ने 12वीं में टॉप किया। उसके बाद लखनऊ के एक सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। वहां उसका पहला सामना हुआ उस दुनिया से जहां पैसे से पहचान होती है। उसके पास लैपटॉप नहीं था, अंग्रेजी सही नहीं थी और शहरी बच्चे उसे गांव वाला कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने लाइब्रेरी में घंटों बैठकर अपनी अंग्रेजी सुधारी, प्रैक्टिकल्स में अव्वल आया और हर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे अमेरिका के एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। उसके गांव के लोगों को तो अमेरिका का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन धनीराम ने गाय बेचकर उसका पासपोर्ट बनवाया और मां ने अपनी साड़ी गिरवी रखकर एयर टिकट का खर्च निकाला। जब आरव पहली बार हवाई जहाज में बैठा, उसकी आंखों में अपने पिता के पसीने, मां के आंसू और गांव की धूल तैर रही थी। अमेरिका में कदम रखते ही एक नई जंग शुरू हुई। मिशिगन की बर्फ, अंग्रेजी बोलने की दिक्कतें और अलग खानपान, सब कुछ नया था। आरव ने पार्ट टाइम जॉब की, बर्तन धोए, लाइब्रेरी में किताबें सहेजी और सप्ताहांत में बच्चों को मैथ्स पढ़ाया, मगर उसने पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। 3 साल की मेहनत के बाद उसे सिलिकॉन वैली की एक बड़ी टेक कंपनी में तेजी से ऊपर चढ़ता गया। पहले सीनियर इंजीनियर, फिर टीम लीड और आखिर में प्रोजेक्ट मैनेजर। आरव के पास ग्रीन कार्ड। लेकिन एक रात जब वह अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा था, तो रेडियो पर भारतीय गजल बज रही थी। मुझे घर याद आता है, और वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे याद आया कि गांव में अब भी स्कूल में पीने का पानी नहीं है। उसके माता पिता अब बूढ़े हो चले हैं और उसके गांव के बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं। आरव ने एक बड़ा फैसला लिया, अमेरिका की नौकरी छोड़कर भारत लौटने का। सबने कहा, पागल हो गया है क्या, इतने पैसे, ऐसी जिंदगी छोड़ देगा? लेकिन आरव मुस्कुराया और कहा, अब मैं लौटना चाहता हूं क्योंकि मेरी माटी मुझे बुला रही है। भारत लौटने के बाद उसने अपने गांव में एक कंप्यूटर और कोडिंग स्कूल खोला। सपनों की उड़ान। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब गांव के बच्चों को शहरों से नौकरी के ऑफर आने लगे तो सबने आरव को सलाम किया। उसने गांव में एक मिनी लाइब्रेरी, सौर ऊर्जा से चलने वाला जल प्रणाली और एक वर्चुअल क्लासरूम भी बनवाया। आरव का सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, वह अब हजारों बच्चों की उम्मीद बन गया था। एक दिन राज्य सरकार की तरफ से उसे युवा प्रेरणा पुरस्कार मिला। जब वह मंच पर पहुंचा तो पत्रकारों ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जब एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और बोला, भैया, मैं भी अमेरिका जाना चाहता हूं, लेकिन वापस आकर अपने गांव को बदलूंगा, वही मेरी सबसे बड़ी सफलता है।